बढ़ते हैं आगे खबरों में, आपको बता दें एयर इंडिया के 3 और पायलट डोप टेस्ट में नॉन नेगेटिव पाए गए हैं। तीनों के कंफर्मेटरी टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5000 से ज्यादा पायलटों का डोप टेस्ट हो रहा है और अब तक देखिए करीब 300 पायलटों की जांच पूरी हो चुकी है। 4 अगस्त की आपको बात याद होगी, फुकेत दिल्ली फ्लाइट के बाद सख्ती बढ़ चुकी है। जो हुआ था, जो घटना हुई थी, जो वारदात हुआ था, एयर इंडिया के पायलटों के डोप टेस्ट को लेकर ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता रहे, रिपोर्ट के मुताबिक 3 और पायलट शुरुआती जांच में उनके टेस्ट रिजल्ट जो है वो नॉन नेगेटिव आया है। नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव पाए गए डोप टेस्ट में वो। हालांकि देखिए इसे अंतिम तौर पर पॉजिटिव नहीं माना जाता है, लेकिन अब तीनों पायलटों के कंफर्मेटरी टेस्ट की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एयर इंडिया ने 13 अगस्त से अपने सभी पायलटों के अनिवार्य डोप टेस्ट शुरू कर दिया था। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 5000 से ज्यादा पायलट इस जांच के दायरे में है और अब तक देखिए करीब 300 पायलटों की स्क्रीनिंग भी हो चुकी है। ये कदम 4 अगस्त को फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में हुई घटना के बाद उठाया गया है, जिसमें विमान करीब 300 फीट नीचे चला गया था और कई लोग घायल हुए थे। इस फ्लाइट के कैप्टन का कंफर्मेटरी ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया था और यह पाया गया था कि नशे में धुत एक तरह से थे कैप्टन जो इस विमान को उड़ा रहे थे। और अब देखिए जो लगातार एयर इंडिया की ओर से अपने तमाम पायलटों की टेस्टिंग चल रही है, डोप टेस्टिंग चल रही है। डोप टेस्ट में आपको बता दें ये चेक किया जाता है कि कहीं नशे में तो नहीं है, ड्रग का सेवन तो नहीं किया गया पायलट की ओर से। और इसमें करीब आपको बता दें अभी 3 और पायलट ऐसे पाए गए हैं जो कि नॉन नेगेटिव है। हालांकि देखिए अंतिम तौर पर इसको पॉजिटिव नहीं कहा जा रहा, अभी कंफर्मेटरी टेस्ट उनका चल रहा है आगे भी, लेकिन नॉन नेगेटिव तो पाया गया है। सोचिए जरा आप इस बात को, आप हवा में है और हवा में आपको पता चले, बड़े विश्वास के साथ देखिए जमीन पर यदि कोई हादसा होता है तो टक्कर होता है, उसमें भी मौतें लोगों की होती है, लेकिन यदि आप हवा में जहाज पर हो और वहां पर आपको पता चले कि जिसके भरोसे ये पूरा का पूरा विमान हमारा फ्लाइट उड़ रहा है वो नशे में है, आप सुनकर आपको झटका लगेगा। झटका उन लोगों को भी लगा था जब देखिए 4 अगस्त के दिन फुकेत दिल्ली जा रही ये फ्लाइट 300 मीटर हवा से नीचे आ गई थी। 300 मीटर। और क्यों ये इनबैलेंस क्यों देखने को मिला था? क्योंकि एक प्रमुख वजह यह भी बताया जा रहा है कि जो पायलट थे वो नशे में थे। हालांकि देखिए बहुत से ऐसे और भी उसमें हाइड्रोलिकल मिस्टेक्स, हाइड्रोलिकल खामियां, तकनीकी खामियां उस जहाज में पाई गई है एयर इंडिया में, जिसको लेकर अब आपने सुना ही होगा काफी ज्यादा अभी एयर इंडिया जो है विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। टाटा ग्रुप के हाथों में आने के बाद तो एयर इंडिया की यदि बात करें तो हालात और भी बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 4 अगस्त की फुकेत दिल्ली ये फ्लाइट को कोई भूल नहीं सकता है। देखिए इतने ही सवारी उसमें मौजूद थे, यात्री उसमें मौजूद थे, और उसके बाद जब पता चला कि आखिरकार 300 मीटर कैसे ये फ्लाइट आया, क्या दिक्कत रही, और कुछ सेकंड के लिए तो देखिए 7 सेकंड कहा जा रहा है लगभग कि हवा में एक तरह से स्थिर हो चुका था विमान। आप जरा समझिए, बहुत से हाइड्रोलिक तकनीकी खामियां उसमें पाई गई थी, सिस्टम्स बहुत ज़्यादा उसके फेल हो गए थे। ये एक बहुत बड़ी वजह इस हादसे के पीछे की थी। और साथ ही साथ जो ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए पायलट, ये तो एक बड़ी वजह है ही। अतुल रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, 3 और पायलटों का ड्रग टेस्ट होना और उनका नॉन नेगेटिव निकलना कितने बड़े सवाल खड़े करता है और कितनी डराने वाली ये बात है कि आखिरकार हवा में अब लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए चिंताजनक खबर आई है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक एयर इंडिया ग्रुप के 3 और पायलट्स जो हैं उनका जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, यानी कि जो पहला टेस्ट है डोप का, वो जो है नॉन नेगेटिव आ गया है। यानी कि जो प्रक्रिया है कंफर्मेटरी टेस्ट की इन तीनों केसेस में जो है वो शुरू कर दी गई है। इनको जो है कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए इनके सैंपल्स भेजे गए हैं, जहां पर वहां पर जो कंफर्मेटरी टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं तय करेगा कि फाइनली क्या वाकई जो है ड्रग्स का सेवन क्या तीनों और पायलट्स जो है वो कर रहे थे। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से 4 अगस्त वाली जो फुकेट दिल्ली वाली जो फ्लाइट थी उसके कैप्टन का जो दोनों टेस्ट है वो पॉजिटिव आया था, और जिसके बाद जो है चर्चाओं का दौर जो है शुरू हो गया था और काफी चिंता जो है व्यक्त की गई थी क्या एविएशन सिक्योरिटी को लेकर के क्या भारतीय जो डीजीसीए है या फिर जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है क्या वो उतना सीरियस है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ही बड़ा मसला है कि अगर कैप्टन जो है या पायलट्स जो हैं वो नशे की हालत में अगर प्लेन उड़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और ऐसे में एयर इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर है ये। लगातार जिस तरह से पिछले साल आप देखिए अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ उसके बाद लगातार
अलग अलग वजहों से एयर इंडिया जो है वो नकारात्मक जो खबरें हैं उसके सेंटर में रहा है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एयर इंडिया के लिए चिंताएं हैं। लेकिन आप देखिए कि जब 4 अगस्त वाली फ्लाइट के बाद जब कैप्टन का जो रिजल्ट पॉजिटिव आया था, उसके बाद एयर इंडिया ने 13 अगस्त को एक इंटरनल ईमेल जारी किया था तमाम पायलट्स को। तकरीबन 5,000 से ज्यादा पायलट्स हैं पूरे एयर इंडिया ग्रुप में, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के ग्रुप में। तो जो बताया गया कि एयर इंडिया ने अपने मेल में कहा कि चूंकि लोगों का भरोसा जो है वो सबसे बड़ी कमाई है हमारे लिए, ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसको बनाए रखने के लिए जो कुछ हो सके उसको इंश्योर करना चाहिए। लेकिन अतुल, जिस प्रकार से लगातार ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे, अहमदाबाद प्लेन क्रैश को कोई भूल नहीं पाया है और ना उसको भूल पाएगा। उसके बाद इस तरह से ये खामियां, ये भले देखिए यहाँ पर हो सकता है कि शायद नशे की वजह से ये हादसा ना हुआ हो, शायद नशे की वजह से 300 मीटर ना आए हो पायलट की गलती की वजह से, लेकिन ये भी तो एक बहुत बड़ी वजह है ना। फिर आखिरकार भरोसा कैसे एयर इंडिया लोगों में स्थापित कर पाएगी दोबारा? जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रही हैं कि जो 4 अगस्त की जो घटना हुई थी वो 2 अलग-अलग घटनाएँ थी। फिलहाल जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसका जो मानना है कि जो 2 घटनाएँ हुई थी, पायलट का नशे में होना और जो प्लेन का 300 फीट तक अचानक नीचे गिरना जो है, वो कहीं न कहीं 2 अलग घटनाएँ हैं, उसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए क्योंकि कोई लिंकेजेस जो है या कोई कॉज़ेशन जो है वो एस्टैब्लिश फिलहाल नहीं हो पाया है। हालाँकि उसके बावजूद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एआईबी का ये साफ-साफ कहना है कि वो दोनों घटनाओं को जो है काफ़ी सीरियसली जो है देख रहा है और दोनों को जो जांच है वो काफी सीरियसली आगे जो है वो बढ़ा रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है चिंता इस बात को लेकर है कि क्या जो फिलहाल के जो नियम है, अगर आप देखिए फिलहाल के जो नियम है, जो डीजीसीए के जो नियम है उसके मुताबिक जो फ्लाइट से पहले और बाद में ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, यानी कि पायलट ने क्या शराब पिया है वगैरह, उसके टेस्ट तो होते हैं, लेकिन ड्रग्स के जो टेस्ट होते हैं वो काफी रैंडम होते हैं, वो रैंडम सैंपलिंग की बदौलत की जाते हैं। तो क्या ऐसे में सवाल उठ रहा है क्या उस रैंडम सैंपलिंग को जो है कि उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की जरूरत है ताकि बिल्कुल अतुल, और तो अब तो देखिए इस पर नजरें बनी होगी कि आखिरकार कंफर्मेटरी टेस्ट होगा, उसमें क्या निकलकर सामने आता और वाकई ये पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इससे बड़ा झटका एयर इंडिया के लिए और तमाम यात्रियों